वेलकम बैक दोस्तों। आज है ना, मैं एक मिलियन डॉलर टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि आपको एक ई कॉमर्स स्टार्टअप करना है, आपको एक वेबसाइट क्रिएट करके उसमें से प्रोडक्ट सेल करके कुछ रेवेन्यू कमाना है, अगर आप ये सोच रहे हो तो ये वीडियो आपको मिलियन डॉलर्स की कुछ इंसाइट प्रोवाइड करेगा। क्यों, उसका रीज़न बताता हूँ। मैं खुद स्टार्टअप्स में अभी इन्वॉल्व हूँ। मेरा खुद का एक ई कॉमर्स स्टार्टअप था। अभी मैं सीड इन्वेस्टर हूँ। काफ़ी सारे स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ मैं प्रैक्टिकली रियल लाइफ में जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने काफ़ी सारे ई कॉमर्स स्टार्टअप को फेल होते हुए देखा है, बहुत बुरे तरीके से। और काफ़ी सारे ई कॉमर्स स्टार्टअप को मैंने बहुत अच्छी तरह से सफल होते हुए देखा है। मैं काफ़ी सारे फाउंडर्स को मिला हुआ हूँ। मैं काफ़ी सारे जो ऐसे स्टार्टअप्स में मार्केटिंग में होते हैं, सेल्स साइड होते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं, उनको मैं अलग अलग सिटी में मिला हूँ। और तो मेरे पास काफ़ी सारी इंसाइट्स है। और जब मैं खुद कहीं पे कुछ माइनॉरिटी या तो मेजोरिटी स्टेक लेता हूँ, तो मैं कुछ पर्टिकुलर स्टार्टअप्स, ई कॉमर्स स्टार्टअप को ही चुनता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत ऐसा आइडिया आ गया है कि भाई कौन सा स्टार्टअप किस दिशा में जा रहा है। तो ये वीडियो में आपको कोई थियोरेटिकल नॉलेज नहीं मिलेगा। जो नॉलेज मेरे पास से मिलेगा ना, वो बहुत प्रैक्टिकल होगा कि आप बहुत इजीली उसको फॉलो करके जो मैं आपको वर्क फ्लो देने वाला हूँ उसके ऊपर आपको काम करोगे। तो कम से कम मैं इतनी तो गारंटी देता हूँ कि आप बड़े बड़े खड्डों में नहीं पड़ोगे और आपकी जर्नी थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी। राइट, तो तैयार हो आप लोग, स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने मेरे लैपटॉप में कुछ पॉइंट्स बना लिए हैं ताकि मैं भूल ना जाऊं। तो क्योंकि आप एक ई कॉमर्स स्टार्टअप करना चाहते हो, शायद आपने सोचा है कि यार मैं टी शर्ट्स बेचूंगा, शायद आपने ये सोचा है कि मैं तो मोबाइल एसेसरीज बेचूंगा, शायद आपने सोचा है कि मैं तो ऑर्गेनिक शुगर फ्री स्वीट्स बेचूंगा, शायद आपने सोचा है कि मैं तो होममेड पिकल्स बेचूंगा। कोई सा भी आजकल ई कॉमर्स स्टार्टअप हो सकता है। राइट, आपने शायद ये भी सोचा है कि मैं तो परफ्यूम्स बेचूंगा, या तो आपने सोचा है कि जो आर्क्लिक फोटो फ्रेम्स आती है, विजिटिंग कार्ड्स वगैरह आता है, गिफ्ट आइटम, होम डेकोर आइटम्स आती है। मैं किसी का भी ई कॉमर्स स्टार्टअप आप सोच रहे हो, बिजनेस बिजनेस होता है। कुछ चीज़ें शायद चेंज हो सकती है, बट इसको अगर हम बिजनेस की तरह देखें तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं। जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ई कॉमर्स स्टार्टअप, मैं उस व्यू पॉइंट से यूज नहीं कर रहा हूँ कि कोई फ्लिपकार्ट क्रिएट कर रहा है, कोई अमेजोन क्रिएट करना है। ये बहुत बड़े बड़ी कंपनियां होती है, हालांकि उनकी शुरुआत भी बहुत छोटे से गैराज में या तो अपार्टमेंट में ही हुई थी। बट मैं ई कॉमर्स स्टार्टअप मतलब, चलो आप आपके एक दो फ्रेंड कुछ 5-10 लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख, 15 लाख रुपए जितना लगा के, या तो उससे भी कम कैपिटल में आप इनिशियल बेस पे कुछ शुरुआत करना चाहते हो, तो मैं ऐसे ई कॉमर्स स्टार्टअप को यहाँ पे मेरा एक फोकस मान रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ कि लेट्स से आप या तो आपका फ्रेंड, आपके कलीग, कोई भी एक सोच रहा है कि यार मुझे एक वेबसाइट स्टार्ट करनी है, ई कॉमर्स स्टार्ट करना है, उसके ऊपर मैं टी शर्ट्स बेचने वाला हूँ, मैं स्वीट्स बेचने वाला हूँ, मैं पिकल बेचने वाला हूँ। बेसिकली वो एक स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो आप पहले, सबसे पहले ये डिफाइन करो कि कोई भी ऐसा ई कॉमर्स स्टार्टअप होती है, उसका मेन गोल क्या होता है। आपका मेन गोल क्या है कि आप ये चीज़ कर रहे हो, इसका आपको आंसर पता होना चाहिए। आपका ये मेन गोल होता है, दो आपके मेन गोल्स होते हैं उसमें। सबसे पहला गोल क्या होता है बताए? रेवेन्यू कमाना। ये आपको बहुत सिंपल लगेगा, राइट, बेसिक। बट काफ़ी सारे फाउंडर्स, काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर यही भूल जाते हैं कि यार हमें पैसा कमाना है। और ये भूलना क्यों इतना नेचुरल है? क्योंकि हम सब, हमारे पास जब आइडिया होते हैं ना, तो इतना एडिक्ट हो जाते हैं, इतना इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है उस आइडिया से कि ऐसी ऐसी जगह पे हम पैसे डाल देते हैं और ऐसी ऐसी जगह पे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है कि पैसा आना, पैसा कमाना ही, ये बात हम भूल जाते हैं। फिर 2-3-6 महीने बाद पता चलता है फंड धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जो मीटिंग्स कर रहे थे, जो आइडियाज़ पे डिस्कशन कर रहा था, वो आइडियाज़ में से कुछ नहीं निकला, टाइम वेस्ट हुआ, पैसा वेस्ट हुआ। तो कोई भी ई कॉमर्स स्टार्टअप का नंबर 1 गोल क्या होता है? रेवेन्यू कमाना। आपको ये ध्यान रखना है। बाकी आप जो थियोरेटिकल चीज़ें बोलोगे ना कि मुझे दुनिया में कुछ चेंज करना है, मैं ये चेंज लेके आऊँगा, मैं मेरा पैशन फॉलो कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें ड्राई हो जाएगी एक बार पैसे खत्म होंगे ना। ये कोई आपका सुनने वाला नहीं है। पैसा ही आपके लिए अभी नंबर 1 गोल है कि आपको कुछ भी करके रेवेन्यू अर्न करना है। ये बात भूल मत जाना, ठीक है। और गोल नंबर 2 क्या होता है पता है? आपकी ब्रांड का प्रेजेंस। तो
ये जो गोल होता है ना मेन, उसको मैं परसेंटेज दे देता हूँ कि आपकी स्टार्टअप के इनिशियली 2 गोल होने चाहिए, रेवेन्यू अर्न करो और ब्रांड प्रेजेंस। रेवेन्यू अर्न करो, ब्रांड प्रेजेंस। रेवेन्यू अर्न करना 80% गोल होता है, उसका वेटेज 80%। ब्रांड प्रेजेंस का 20% ही गोल रखो अभी, क्योंकि आप नए हो, आप अचानक से ब्रांड ही नहीं क्रिएट करते। ब्रांड एक एक्सपीरियंस होता है, एक फीलिंग होता है, उसमें टाइम लगेगा। बट हाँ, मेहनत अभी से चालू कर देनी है। ऐसा नहीं है कि उस डायरेक्शन में अभी से जो स्टेप ले सको वो ले लेने हैं, ऐसा नहीं कि उसको स्किप करना है। बट ब्रांड एक एक्सपीरियंस होता है, वो टाइम बेस्ड चीज़ होती है, उसको टाइम लगेगा। बट अगेन आपके 2 गोल है। 80% गोल ये है कि रेवेन्यू कमाना है, 20% गोल ये है कि आपको ब्रांड प्रेजेंस करना है। इसमें कोई थियोरेटिकली गोल, कोई ऐसी बुकिश बातें नहीं बता रहा हूं, आपको ये ध्यान रखना है। इससे ध्यान हटा तो गए काम से, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। इतना समझ में आ गया? अब आपको 9 या 10 पॉइंट में पूरा वर्क फ्लो बताता हूं मैं कि कैसे क्या क्या करना है, और उस जर्नी को आपको एंजॉय करना है, उसमें से सीखते सीखते जाना है। देखना, ये है ना, मैंने डिफरेंशिएट किया है कि कौन सी वेबसाइट सक्सेसफुल हो जाती है, कौन सा स्टार्टअप, ई कॉमर्स स्टार्टअप फेल हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना, 10 पॉइंट में बताने वाला हूं मेरे वर्क फ्लो में। अभी वर्क फ्लो की शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सिंपल ई कॉमर्स वेबसाइट। अब इसका मतलब क्या होता है? आप टी शर्ट सेल करो, आप चॉकलेट सेल करो, आप पिकल सेल करो, परफ्यूम सेल करो, इनिशियल लेवल पे आपको सिंपल और एलिगेंट वेबसाइट चाहिए। बस आपका एक बजट होना चाहिए, सिंपल बजट होना चाहिए। बहुत फैंसी वेबसाइट, इतना मत सोचो, क्योंकि इनिशियल स्टेज में आपका कस्टमर आपसे ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आपकी वेबसाइट बहुत एडवांस हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत एलिगेंट हो। ऐसा नहीं। आपका खुद का सेविंग हो, आपने मेरे जैसे कोई सीड इन्वेस्टर से पैसा लिया हो, आपके माइंड में प्रेशर रहेगा, उसका आपको सही इस्तेमाल करना है। आज तक मैं कोई ऐसे ई कॉमर्स स्टार्टअप से नहीं मिला जो मुझे आपके बोलता है यार मेरा बिजनेस इसलिए सक्सेसफुल हो गया क्योंकि मैंने बहुत एडवांस वेबसाइट बनाई थी, मैंने बहुत ब्यूटीफुल, बहुत महंगे महंगे डिज़ाइनर रख के वेबसाइट बनाई थी। ऐसा नहीं होता। जितनी वेबसाइट सिंपल होगी, जितनी एलिगेंट होगी, जितनी इसमें स्टैंडर्ड चीज़ें होगी, अभी के लिए काम चल जाएगा। चीज़ें बुरी नहीं होनी चाहिए, चीज़ें एकदम एडवांस भी नहीं होनी चाहिए। कहीं आपको बीच का एक स्टैंडर्ड काम करना है, बस स्टैंडर्ड क्वालिटी मिल जाएगी तो चलेगा। उसके लिए मार्केट में आपको काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स मिल जाएंगे, उसको जाके आप मिलो कि भाई यार मेरा स्टार्टअप है, मेरे पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, मेरे को बजट में एक सिंपल येट एलिगेंट वेबसाइट क्रिएट करनी है। तो लोग समझेंगे, आपको एक पर्टिकुलर बजट में काम करके देंगे। अब ये वेबसाइट हो, उसमें आपको फैसिलिटीज़ क्या चाहिए? कोई भी ऐसे फ्रीलांसर सॉफ्टवेयर डेवलपर से मिलोगे ना, तो उनको ई कॉमर्स वेबसाइट के प्लेटफॉर्म्स पता होते हैं कि भाई मार्केट में 2-3 प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर से ही वो लोग बनाते हैं। अभी मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि भाई शॉपिफाई क्या होता है, वर्डप्रेस क्या होता है, विक्स क्या होता है, वो सब टेक्निकल बात की है। आप हायर कर लो, उनको पता होता है, राइट? तो क्योंकि अभी आपको इतने ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, यू डोंट एक्सपेक्ट कि विद इन 3 to 6 मंथ्स सब कुछ ब्लास्ट हो जाएगा, सर्वर डाउन हो जाएगा। नहीं, कॉमन जो सर्वर लोड रह रहा है अच्छी तरह से, आप उसको बोलो कि अगर सेल मेरा बढ़ता है, मुझे करना है, तो वो स्केलेबिलिटी वाली बनाए, बस उतनी चीज़ आपको क्लेरिफाई करनी है। तो उसमें फीचर क्या होता है कि बंदा आए, रजिस्ट्रेशन करे, लॉगिन करे, प्रोडक्ट ब्राउज कर सके, आपके बारे में अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस पेज हो, अगर उसको ऑर्डर प्लेस करना है तो चेकआउट सिस्टम हो, पेमेंट गेट हो, आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस, वीडियोस देख सके, ऑर्डर प्लेस कर सके, ऑर्डर का ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन उसको पता चले। ये जो नॉर्मल वर्कफ्लो होता है, मैं अगर लिस्ट करने जाऊँ तो 15-20 फीचर बहुत कॉमन होते हैं कि इसके विदाउट वेबसाइट चलने वाली नहीं है। तो बस उनको ये पता होता है कि भाई ये क्या होता है। आप उसके कोई सिंपल स्टार्टअप के आपको उसको टेम्पलेट भी दे सकते हो बस। और इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जितना हो सके उतना कम चीज़ें लोड हो, हाई एंड ग्राफिक्स ना हो, चेकआउट एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ हो कि बंदा फटाफट पे करके निकल जाए। 4-5 क्लिक में ये उसका काम बता दो, 50 क्लिक उसको मत करो, क्रॉस सेल ज़्यादा अभी के लिए मत करो। आपकी वेबसाइट पे बंदा आ रहा है, प्रोडक्ट देख रहा है, उसको प्रोडक्ट अच्छी लगी, बाय किया, एड्रेस डाला, पेमेंट किया, चेकआउट करके निकल गया। 3-4-5 क्लिक में काम हो जाना चाहिए। उसको 10 क्लिक तक काम मत करवाओ और उसको अपडेट दे दो ईमेल वगैरह में। ऐसे ऑटोमेटेड फ्लो आजकल आते ही है, ठीक है। ये मैंने काफ़ी बार क्या देखा पता है, जो पैशनेट फाउंडर्स होते हैं ना, मैं इतना इस पॉइंट के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो पैशनेट फाउंडर होते हैं ना, वो बहुत गलती करते हैं। उनको ऐसा लगता है मेरी वेबसाइट में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वेबसाइट लोड होने में इतना टाइम लगता है, कस्टमर चला जाता है।
और आप अलग अलग प्लेटफॉर्म में आप जो एड कैंपेन डालोगे ना, वो जो होती है ना फेसबुक वगैरह, वो भी देखता है कि आपको कैंपेन को लोड होने में कितना टाइम लगता है। तो आप लोग समझो, ये जितना सिंपल होगा, जितना इजी चेकआउट होगा ना आपके लिए, इतना अच्छा होगा। सिंपलिसिटी पे फोकस करो। पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। पॉइंट नंबर 2, एड क्लियर इमेजेस एंड वीडियोस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप टी शर्ट बेच रहे हो, अगर आप चॉकलेट्स बेच रहे हो, पीकल बेच रहे हो, तो उसके रियल ऑथेंटिक पिक्चर्स बताओ आप। अच्छे फोटोग्राफर को हायर कर लो। आजकल अच्छे कैमरा से भी बहुत क्लियर इमेजेस आ जाती है। फ्रीलांसर वो भी करके एक बजट में आपको अच्छी तरह से दे देगा। पर अच्छे मल्टीपल इमेजेस आप दो प्रोडक्ट के, एक दो इमेजेस नहीं, अच्छे प्रोडक्ट्स के इमेजेस दो। हो सके तो प्रोडक्ट का एक कैजुअल वीडियो भी बनाओ। जैसे कि आप पीकल बेच रहे हो, कि आप टी शर्ट बेच रहे हो, तो वो लिटरली कैसी लगती है। जैसे कि टी शर्ट्स जो आपके फ्रेंड्स पहन के उस वीडियो में बताएं। कोई मॉडल हायर कर सको तो वो करो। पीकल रियल लाइफ में शेल्फ पे, किचन पे, डाइनिंग टेबल पे कैसा दिखता है उसका बॉक्स, पीकल ओपन करके बताओ। जो आपके स्नैक्स है उसका स्वीट का बॉक्स ओपन करके उसको टेस्ट करके बताओ आप। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कस्टमर से प्रोडक्ट फोटोग्राफी आप हायर करते हो ना, बहुत प्रोफेशनल फोटोग्राफी होती है, आइटम कुछ साइज अलग दिखती है, कलर अलग दिखता है, ये सब नहीं होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि यार मेरे डाइनिंग टेबल पे ये चीज़ पड़ी है, मेरे घर में तो ये ऐसी दिखती है, ओपन करो तो अंदर की कंटेंट ऐसे दिखती है, ये टी शर्ट ऐसा दिखता है, ये पीकल ऐसा दिखता है, ये चॉकलेट ऐसे दिखते हैं। ये आप बताओ यार, इससे एकदम क्या होता है बहुत ट्रस्ट एस्टेब्लिश होता है। ये मैं काफ़ी एग्जाम्पल में देख रहा हूँ कि एडवांस हीरो के चक्कर में फाउंडर्स ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। पॉइंट नंबर 3, सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ के बिना ज़्यादातर कस्टमर बाई नहीं करेंगे। लेट्स से कि आप हेयर ऑयल सेल कर रहे हो, लेट्स से कि आप ऑर्गेनिक घी सेल कर रहे हो, लेट्स से कि आप चॉकलेट सेल कर रहे हो, कौन आपकी बात मानेगा? आप तो फाउंडर हो, आप तो कुछ भी बोलोगे। तो सोशल प्रूफ के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है? गूगल के रिव्यूज़ होते हैं, फेसबुक का पेज होता है, यूट्यूब में कुछ वीडियोस होते हैं। सोशल प्रूफ मतलब टेस्टिमोनियल्स होते हैं कि भाई आपकी प्रोडक्ट सही में कस्टमर को कैसी लगी। तो आपकी वेबसाइट्स पे गूगल के रिव्यू के स्क्रीनशॉट्स बताओ, गूगल के रिव्यूज़ की लिंक डालो, टेस्टिमोनियल्स की लिंक डालो, यूट्यूब का पेज का रिडायरेक्शन दो वहाँ पे, ये सब चीज़ें अंदर डालो। अगर आप सोचोगे कि इनिशियली सोशल प्रूफ कहाँ से लाए, तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देता हूँ। ऑफलाइन मार्केट में, मतलब ऑनलाइन को अभी छोड़ दो, आप ये प्रोडक्ट किसी को दो टेस्ट करने के लिए, अननोन लोगों को, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को नहीं, और उसका जो फीडबैक आता है ना वो सही फीडबैक होता है। वो फीडबैक को रिकॉर्ड करो वीडियो के फॉर्म में, ईमेल के फॉर्म में, उनको रिक्वेस्ट करो कि भाई देखो मैं ये आपको 500 ग्राम्स पिकल फ्री में दे रहा हूँ, आप टेस्ट करो, मुझे आपका ऑनेस्ट फीडबैक दो। और आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसको बोलो कि देखो मैं पिकल दे रहा हूँ, व्हाट्सअप में मैं आपको मेरे गूगल रिव्यू की लिंक दे रहा हूँ, आपको जो भी लगे आप उसमें वहाँ पे जाके डाल दो, पर प्लीज़ डालो सही। तो वो एक ऑथेंटिक रिव्यू हुआ, वो आपको हेल्प करेगा। भले वो रिव्यू 4.1 आए, 4.5 आए, 4 आए, और वो ऑथेंटिक चीज़ है, उसमें फेक मत करना। जितना आप ऑथेंटिक करोगे ना, आपको सही फीडबैक मिलेगा। गलत रिव्यू से शायद कुछ कस्टमर्स आ जाएंगे, पर वो लाइन वहीं की वहीं ड्रॉप हो जाएगी। तो अगर आप चॉकलेट टेस्ट करा रहे हो, अगर कुछ भी आप चीज़ें टेस्ट करा रहे हो, उसके अगर आप वीडियो ले सको कस्टमर के, तो वो भी ले लो, वो भी यूट्यूब में डाल दो, अपनी वेबसाइट में डाल दो। पर जो भी करो ऑथेंटिक करो। सोशल प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर गूगल में सर्च करेगा, अलग अलग जगह पे सर्च करेगा, उसको पता चलना चाहिए कि दूसरे लोगों ने आपकी प्रोडक्ट ट्राई की है, और वो ऑथेंटिक होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 4, आपकी वेबसाइट में सीधा हर एक पेज पे व्हाट्सअप का चैट का ऑप्शन आ जाना चाहिए। जब तक आपकी वेबसाइट एकदम नई है, हो सकता है कस्टमर को कुछ क्वेश्चन हो, वो डर रहा हो, सीधा उसको बोलो कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो सीधा ये व्हाट्सअप के आइकॉन पे क्लिक करो। ऐसे प्लगइन्स आते हैं, ढूंढ लेना। आजकल हर एक बंदा नहीं चाहेगा कि आपको कॉल करो, फ़ोन नंबर हर एक पेज पे रखना, बट कस्टमर आजकल का टाइम ऐसा हो, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको फ़ोन करें। चैट का ऑप्शन दे दो, उसको ट्रस्ट लगेगा। चैट पे आप सीधा अपने व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट कर सकते हो अपने फ़ोन में, या तो किसी और आपके टीम मेंबर के फ़ोन पे। अवेलेबल रहो इनिशियल स्टेज में हर एक चीज़ का आंसर देने के लिए। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट में आपका अबाउट अस पेज होना चाहिए, उसमें आपकी स्टोरी होनी चाहिए कि भाई आप पिकल क्यों बेच रहे हो, टी शर्ट सेल करने का क्यों सोचा। वहाँ पे आप हो सके तो अपना खुद का वीडियो एज ए फाउंडर का रिकॉर्ड करके डालो, टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन के साथ, कि भाई मैंने पिकल बेचने का क्यों स्टार्ट किया, मेरी स्ट्रगल क्या रही, मैंने टी शर्ट बेचने का क्यों स्टार्ट किया, मैंने परफ्यूम बेचने का क्यों स्टार्ट किया, आपका विजन क्या है, आप क्या करना चाहते हो।
विश्वास जगेगा कस्टमर का। आपके टीम मेंबर्स हो तो बिहाइंड द सीन के वीडियोस भी वहाँ पे डालो कि देखिए चॉकलेट ऐसे बनती है, हम टी शर्ट में ये फैब्रिक यूज़ करते हैं, परफ्यूम ऐसे बनता है, पिकल ऐसे बनता है। ये सब बिहाइंड द सीन वीडियोस अबाउट अस या तो अलग पेज में डालो, बहुत इससे ट्रस्ट बढ़ने वाला है। ये सब वीडियोस अब यूट्यूब में भी डालो, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे कम से कम प्रेजेंस रखो। आजकल लोग, यंग जनरेशन है, इंस्टाग्राम बहुत यूज़ करती है, यूट्यूब बहुत यूज़ करता है। कोई भी बंदा प्रोडक्ट खरीदने पे से थोड़ा बहुत भी सर्च करेगा, यूट्यूब में जाएगा तो पता चलेगा ना कि ये ब्रांड है, कोई स्कैम नहीं है, ये ब्रांड सही में है, उसके कुछ सब्सक्राइबर्स है, उसके कुछ फॉलोअर्स है। मैं नहीं ये बोल रहा हूँ कि आपके 50,000 फॉलोअर या तो सब्सक्राइबर होने चाहिए, पर जो भी कुछ हज़ारों में आप कर पाओ, कुछ अपना प्रेजेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप कहीं पे भी दिख नहीं रहे हो, तो ये भी एक सही बात नहीं है। पॉइंट नंबर 6, आपको फेसबुक के एड कैंपेन स्टार्ट करने हैं। फेसबुक आज भी बहुत हेल्प करता है ई कॉमर्स स्टार्टअप को कंपेयर टू एनी अदर प्लेटफॉर्म, क्योंकि आज भी फेसबुक पे काफ़ी सारे लोग एक्टिव हैं जो एड में रिस्पॉन्स देते हैं। आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से 2 या 3 कैंपेन, कम से कम 3 कैंपेन, अलग अलग आइडिया सोच के 3 कैंपेन डालना है। लेट्स से कि आप टी शर्ट बेच रहे हो, आप पीकल बेच रहे हो, आप चॉकलेट बेच रहे हो, तो उसको क्रिएटिवली 3 कैंपेन तैयार करो, कुछ ना कुछ बजट उसमें डालो और थोड़े टाइम उसको चलने दो। 1 महीना नहीं, 3, 4, 5 महीना उसको चलने दो। अपने आप आपको पता चलेगा कौन सा कैंपेन वर्क कर रहा है। जो कैंपेन वर्क कर रहा है उसमें सारे रिसोर्सेस डाल दो, दूसरे कैंपेन में से पैसा हटा लो। आपको ये पता होना चाहिए, काफ़ी सारे ऐसे ई कॉमर्स स्टार्टअप को जानता हूँ जिनका 20, 30, 40%, 50% रेवेन्यू सिर्फ एक FB कैंपेन से आता है। आप लोगों को सर्च करना हो ना, टाइम होना तो बैठो, आपको काफ़ी सारी ऑर्गेनिक स्वीट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, टॉयस, टी शर्ट्स, एसेसरीज, होम डेकोर्स, काफ़ी सारे ऐसे स्टार्टअप्स मिलेंगे जिसके एड कैंपेन इतने टाइम से चल रहे हैं कि उनकी कमेंट होगी 600, 800, 2000, 4000 कमेंट्स होंगी। वो क्या दर्शाता है? वो कैंपेन लंबे टाइम से चल रहा है और एक ही कैंपेन बहुत बड़ा रेवेन्यू ला रहा है। तो वो ये सब चीज़ ओवरनाइट नहीं होती, 3-4 कैंपेन टेस्ट करने पड़ते हैं। कई बार हमको लगता है कि यार ये मैं एक एड कैंपेन डिसाइड कर रहा हूँ, आपके लिए बेस्ट होगा, पर उसमें से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा। जो आप एकदम मीडियम या एवरेज सोच रहे थे उसमें से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला गया। तो ऐसे 3-4 कैंपेन टेस्ट करो, उसमें से जो बढ़िया रिस्पॉन्स है उसको लॉन्ग टाइम चलाओ। अब उसको स्टॉप मत करो। क्यों? इसका मैं एक लॉजिक बताता हूँ। जैसे ही आपका कोई कैंपेन चलने लगा, कस्टमर आपको क्वेश्चन पूछने लगा कि यार ये पिकल आप मुझे भेजोगे, आप उसके आंसर बोल रहे हो, फिर कोई बंदा आके बोलेगा हाँ यार मैंने 2 किलो पिकल ऑर्डर किया, आपका पिकल बहुत अच्छा था। ये जो कन्वर्जेशन होता है ना, वो फेसबुक खुद क्रेडिबिलिटी इसको नोट करता है उसके एल्गोरिदम में, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताता है, उसमें से आपको एक सही ऑडियंस मिलती है। वो ऑडियंस आप यूज़ कर सकते हो दूसरे नेक्स्ट कैंपेन में। ये आप जितना सोच रहे हो ना उससे बहुत डीप ये सब चीज़ें होती है। यूट्यूब पे आपके इसको फेसबुक एड कैंपेन के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे दूसरी चैनल्स में, आप देख लेना। बट कहने का मतलब ये है कि जितना आप लंबे टाइम तक उस कैंपेन को चलाओगे ना, उतना वो आपका सेल्स और रेवेन्यू लाएगा। ये काफ़ी सारे स्टार्टअप सोचते नहीं है। काफ़ी सारे स्टार्टअप क्या सोचते हैं पता है? मैं इसलिए बोला ना कि आपका काम है रेवेन्यू अर्न करना, तो इसलिए मैं फेसबुक एड कैंपेन पे आया। काफ़ी सारे लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट हम बेचेंगे, अच्छी चॉकलेट्स बेचेंगे, अच्छा टी शर्ट बेचते हैं। ये सब बातें तो बाय डिफ़ॉल्ट है यार कि आप बिजनेस करना चाहते हो तो ऑफकोर्स क्वालिटेटिव प्रोडक्ट सेल करनी पड़ेगी, वरना कौन आपसे बाय करेगा। तो ये बोलने की ज़रूरत नहीं है भाई। कंपटीशन इतनी है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना तो मार्केट में सब उठा के आप फेंक दिए जाओगे। तो ये मत बोलो मैं सबसे क्वालिटेटिव स्वीट्स बेचूंगा, मैं सबसे क्वालिटेटिव पिकल बेचूंगा, मेरा टी शर्ट सबसे यूनिक होगा। ये तो सब सोचते हैं, ये तो होता ही है, बाय डिफ़ॉल्ट है। आपको ध्यान देना है रेवेन्यू में। ये रेवेन्यू किस तरह से आ रहे हो वो मैंने आपको बताया FB के कैंपेन के थ्रू। अभी और बताता हूँ। 7 नंबर, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब के में आपको स्मॉल और मीडियम साइज क्रिएटर्स या तो इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे जो छोटे हैं या तो मिड साइज के। अभी आपके पास बजट कम होगा, अभी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के पास आप नहीं जा सकते। हाँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फंड है तो आप जाओ, पर बेटर है कि स्मॉल और मिड साइज जो इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, जो आपकी प्रोडक्ट के साथ रिलेट कर पाए, उनके साथ कोलैबोरेट करो। इनिशियल स्टेज में काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर को
आप अपनी ही प्रोडक्ट कुछ क्वांटिटी में फ्री में दे दोगे तो भी वो लोग मान जाएंगे, क्योंकि उनका ग्रोथ अभी हुआ नहीं है। तो ये किसके लिए पता है? अगर इसमें से रेवेन्यू मिल जाए तो बोनस पॉइंट है, बट अभी तो उनके जरिए हम सिर्फ ब्रांड प्रेजेंस यूज कर रहे हैं, ताकि उनके जो फॉलोअर्स है, चाहे उनके फॉलोअर्स 1000 हो, 2000 हो, 4000 हो, 5000 हो, उनके फॉलोअर्स को कम से कम पता तो चला आपके टी शर्ट्स के बारे में, आपके पीकल के बारे में, आपकी चॉकलेट्स के बारे में। बस हमें ब्रांड प्रेजेंस करना है। ऐसे अलग अलग एरिया में जो जोन में आप चीज़ें बेचना चाहते हो, उस जोन के क्रिएटर्स चूज कर लो, उनको मैसेज करो, उनका फ्री प्रोडक्ट दे दोगे तो भी आप काम चल जाएगा। बहुत छोटा कॉमर्शियल बजट भी आप दे दोगे तो काम चल जाएगा। उसमें से देखो कि किसने अच्छा परफॉर्म किया। लेट्स से कि ऐसे आपने 10 कोलैबोरेटर के साथ काम किया, हो सकता है उसमें से 2 या 3 का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, आपको उसका काम बहुत अच्छा लगे, तो रिसोर्सेस वहां पे डाल दो ना। एफबी में क्या किया कि 3-4 कैंपेन करने के बाद एक कैंपेन में पूरे रिसोर्स डाल डाले। यहाँ पे भी 10 कोलैबोरेटर्स के साथ कांटेक्ट करो, जो 2-3 अच्छे हैं वहां पे पूरे रिसोर्स लॉन्ग टर्म के लिए उसको फेस टू फेस मिल लो, कुछ अच्छी डील या तो कोलैबोरेशन उनके साथ कर दो। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। यहाँ पे भी एक सेलिंग और रेवेन्यू ब्रांड प्रेजेंस का पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 8, स्कूल कॉलेजेस और मॉल्स। आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी होगी मॉल्स में, पता है टी टेस्ट करवाते हैं, आइसक्रीम टेस्ट करवाते हैं, नया ड्रिंक टेस्ट करवाते हैं, नया मशीन टेस्ट करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? इसलिए क्योंकि नई ब्रांड होती है, उसका ब्रांड प्रेजेंस नहीं होता। मॉल में वीकेंड में हज़ारों लोग जाते हैं, हज़ारों लोग के सामने आपकी एक मशीन आएगा कि हाँ यार, मैंने ये टी का ब्रांड सुना था, मॉल में कोई तो खड़ा था, मैंने ये शैम्पू के ब्रांड के नाम को कुछ सुना था। वो रेवेन्यू टारगेट नहीं कर रहे होते वहाँ पे टारगेट कर रहे होते ब्रांड प्रेजेंस। फिर बंदे के दिमाग में कहीं ना कहीं होता है, कहीं ना कहीं ऑनलाइन जाएगा, आपकी यूट्यूब चैनल सामने आएगी, आपका इंस्टाग्राम उसके सामने आएगा, फेसबुक एड कैंपेन दिखेगा, तो वो रिलेट कर पाएगा, हाँ ये शैम्पू का नाम तो मैंने देखा था, हेयर ऑयल को देखा था मैंने, राइट। सबसे ज़्यादा कॉलेजेस का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे आप कोलैबोरेट करने की ट्राई करो, वहाँ पे आप प्रेजेंस रखने की ट्राई करो उनके कैंपस में, आपकी कंपनी का, आपके ब्रांड का, आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे टेस्ट करवाओ। पीकल है वहाँ पे जाके टेस्ट करवाओ, कोई मना नहीं करेगा। चॉकलेट है वहाँ पे जाके टेस्ट करवाओ, फीडबैक लो, टेस्टिमोनियल में भी आपको काम लगेगा। ऑफलाइन विजिबिलिटी जितनी बढ़ेगी ब्रांड प्रेजेंस, उतने ही वो ऑनलाइन ज़्यादा आपके कस्टमर बढ़ेंगे। ये लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं पर ये वर्क करती है, ये ज़रूरी है मार्केट में निकलना। एसी ऑफिस में बैठने वाले फाउंडर्स होते हैं ना, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते। ऐसे फाउंडर जो प्रोडक्ट लेके मार्केट में निकल जाए ना, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 9, टारगेट 1 चैनल एग्रेसिवली। मतलब लेट्स से कि आप ऑफलाइन जा रहे हो, मॉल, स्कूल्स, कॉलेजेस में जा रहे हो, एफबी में कैंपेन्स कर रहे हो, यूट्यूब आपका ओपन है, आपका खुद का इंस्टाग्राम ओपन है, आप कोलैबोरेटर्स को भी कांटेक्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं है ना, ये सभी में से एक पैटर्न निकल के आएगी कि कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है। जो चीज़ ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है उसमें और रिसोर्सेज डाइवर्ट कर दो और फिल्टर करो। कई बार ऐसा होगा कि यार स्कूल कॉलेजेस में तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, कई बार ऐसा होगा यार इंस्टाग्राम पे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है, कई बार ऐसा होगा कोलैबोरेटर्स की वजह से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है, कई बार ऐसा होगा सबसे ज़्यादा एफबी का कैंपेन सबसे ज़्यादा। जो चीज़ वर्क कर रही हो ना, 1-2 उसमें एग्रेसिवली पैसा डाल के आगे बढ़ जाओ। यही तरीका होता है फिल्टरिंग का। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, अलग अलग स्टार्टअप के लिए अलग अलग चीज़ें वर्कआउट करती हैं। आपको ये सब चीज़ें करनी है, स्टेप बाय स्टेप फिल्टर करते जाना है, तभी आप सही चीज़ों टेस्ट करके आप उसमें पैसा डालोगे, उस पैसे का सही यूज़ होगा, इन्वेस्टर भी खुश रहेगा आपके साथ। पॉइंट नंबर 10, लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, मज़ा आने वाला है। इसका नाम है लाइव प्रोडक्ट टेस्टिंग। लाइव प्रोडक्ट टेस्टिंग मतलब क्या? आपने देखा होगा परफ्यूम के कुछ स्टार्टअप है, वो लोग सीधा मॉल्स में, गार्डन में चले जाते हैं, लाइव कस्टमर को परफ्यूम वहाँ पे यूज़ करवाते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, ये गोप्रो का कैमरा रखते हैं। क्यों? उनकी यूट्यूब चैनल ग्रो होती है, उनका इंस्टाग्राम ग्रो होता है। ये क्या होता है? लाइव प्रोडक्ट टेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है पता है? ये एक बहुत बड़ा एक इनडायरेक्ट मार्केटिंग होता है, बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आप कोई वहाँ पे फेक नहीं होता, क्योंकि आप ऐसे ही मॉल में जा रहे हो, ऐसे ही गार्डन में जा रहे हो, आप ऐसे ही कॉलेज के आसपास घूम रहे हो, उस चीज़ को आप फेक नहीं बना सकते, क्योंकि जब आप वीडियो देखते हो पता चलता है कि यार ये रैंडम चीज़ें, स्क्रिप्टेड नहीं है ये चीज़, तो एक ट्रस्ट बैठता है। तो कस्टमर के मन में जो डाउट होता है ना,
कि यार ये मैं परफ्यूम लूँ कि नहीं लूँ, वो डाउट किसी और के थ्रू आप रिजॉल्व कर रहे हो। वो देख रहा है कि आप मॉल में जा रहे हो, आप रैंडम लोगों को पकड़ रहे हो, वो आपका परफ्यूम टेस्ट कर रहा है, लोग बोल रहे हैं वाह ऐसा परफ्यूम तो मैंने कहीं पे देखा नहीं है। वो बंदे का ट्रस्ट के इश्यू सब वहीं पे सॉल्व हो जाता है, वो सीधा आपकी प्रोडक्ट बाय करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये टेक्निक काम कर दी है, क्योंकि वो कस्टमर को फील करवाती है कि उसके मन में जो डाउट थे वो इस बंदे ने सॉल्व कर दिए सामने दूसरे कस्टमर ने। आपके पास चॉकलेट्स है तो लाइव चॉकलेट का टेस्टिंग करो, फीडबैक लो। आप कोई पिकल बना रहे हो तो लाइव टेस्टिंग करा के फीडबैक लो। वो टेस्टिमोनियल में भी काम करेंगे, रिव्यूज़ में भी काम करेंगे, आपकी यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम भी ग्रो होगा, आपका ऑलरेडी रेवेन्यू ग्रो होगा। वही जो आप लाइव टेस्टिंग वगैरह कर रहा हूँ वही वीडियोस को फेसबुक के एड कैंपेन में भी डाल दो। ये भी लोग कर रहे हैं, ध्यान देना, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, राइट। अगर आप टी शर्ट्स वगैरह सेल कर रहे हो तो उसका भी लाइव टेस्टिंग हो सकता है। आप कॉलेजेस वगैरह में जाओ, वहाँ पे आप अपने कुछ टी शर्ट उनको ट्राई करने के दो, उनका फीडबैक पूछो कि भाई क्या उनको ये फैब्रिक अच्छा लगा, क्या यूनिक लगा, क्या वो परचेस करना चाहते थे, क्या चैलेंजेस वो डे टू डे बेस पे फेस कर रहे हैं दूसरे गारमेंट्स में जो लोग अलग तरीके से बाय करते हैं, और इस गारमेंट में उनको क्या हुआ, कार्गो पैंट्स वगैरह आते हैं, ये सब टेस्ट करवाओ यार। लाइव जितना टेस्ट करोगे, लाइव जितना रिकॉर्डिंग करोगे, उतना ही वो ऑथेंटिक लगेगा, उतना ही वो कैजुअल लगेगा, उतना ही आप सेल लेके आओगे। ये 10 पॉइंट का वर्कफ्लो मैंने बता दिया, उसमें से आपके बिजनेस की काफ़ी सारी चैलेंजेस ई कॉमर्स स्टार्टअप की सॉल्व हो जाएगी। उसके अलावा भी यहाँ पे एक दो चीज़ में और ऐसा ध्यान रखना है आपको कि जो आपका पैसा है सेविंग से आप लिए हो, या तो कोई सीड फंड से कहीं से आपने फंड रेज किया हो, उसको आप इस तरह से यूज़ करो कि जो आप रेवेन्यू ला रहे हो ना, जिस सोर्स से रेवेन्यू ला रहे हो वो ट्रस्टेबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि चलो फिल्टर करते गए अलग अलग चैनल, उसमें पैसा डालते गए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये 200 कस्टमर आ गए फिर ये रेवेन्यू सोर्स ड्राई हो गया, अब आप नए 200 कस्टमर को ढूंढने जा रहे हो, वो 200 खत्म हो गए फिर आप कोई और नई चैनल से और 200 कस्टमर ढूंढने चले जाओगे। देखो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि कुछ स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो इस तरीके से कोई पर्टिकुलर चैनल को अप्रोच करते हैं रेवेन्यू के लिए कि वो बहुत टेम्पररी हो जाती है। उनका एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं होता कि यार मैं ये लॉन्ग टर्म के लिए करूँगा। आप जिस चैनल को फिल्टर करके जो बजट या तो एग्रेसिव मार्केटिंग सेलिंग कर रहे हो, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 200 400 500 कस्टमर आ गए या तो 5000 कस्टमर आ गए फिर आपका धंधा बैठ गया, फिर आप मीटिंग करके ऐसी कैबिनेट में एक दूसरे को डांट रहे हो, झगड़ा कर रहे हो कि यार अब नेक्स्ट 5000 कस्टमर कहाँ से आएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी एक दो चैनल ऐसी रिलायबल होनी चाहिए कि जो आपको कंटिन्यूअस कैश फ्लो में आपको हेल्प करे, तभी आप सफल एक ई कॉमर्स स्टार्टअप स्टोर बना सकोगे। बाकी की आगे की एडवांस की मार्केट स्ट्रेटेजी, ब्रांडिंग और अच्छी वेबसाइट और अच्छा लोगो और अच्छा पैकेजिंग करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। आपने एक बात नोटिस की, मैंने वर्कफ्लो में ज़्यादा फिर लोगों के बारे में बोला नहीं, ज़्यादा मेरे आपके पैकेजिंग के बारे में बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? उसके लिए पैसा चाहिए। आप सोचोगे यार मुझे तो स्वीट बहुत अच्छे पैक में डालनी है, वो एक पैक ही आपका 30 40 50 70 रुपीज़ का आएगा। आप इतने अमाउंट अफोर्ड कर सकोगे? शिपिंग में वगैरह में, शिपिंग में भी पैसा डालो, आप हर एक पैक में भी पैसा डालो, आप कमाओगे क्या? धीरे धीरे हर एक चीज़ में मार्जिन कम होता जाएगा। इनिशियल लेवल पे ठीक है, जैसे ही एक दो चैनल में से रेवेन्यू आए, कंटिन्यूसली रेवेन्यू आए, वो चैनल ड्राई ना हो जाए, उसके बाद लोगो रीडिज़ाइन करवाओ, वेबसाइट रीडिज़ाइन करवाओ, नई प्रोडक्ट डालो। अभी जो पहले 20 रुपये का 30 रुपये का स्वीट का पैकेट था, अभी 80 रुपये वाला 90 रुपये वाला डिज़ाइन करवाओ। और आपको करना है तो करो, ये सब सेकंड स्टेज में करो। इसलिए मैं बोलता हूँ ब्रांडिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। काफ़ी सारी ई कॉमर्स स्टार्टअप ऐसा करते हैं, यार मुझे चॉकलेट बेचनी है, पहले ही ऑर्डर में सबसे बढ़िया लोगो, सबसे बड़ा ब्रांडिंग, सबसे बढ़िया बॉक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक पैसा आप खर्चोगे ना, वो आपके मार्जिन पे अफेक्ट करेगा। और चैनल ड्राई होगी ना, रेवेन्यू की चैनल ड्राई होगी ना, दुनिया की सबसे बढ़िया चॉकलेट, सबसे बढ़िया पिकल और सबसे बढ़िया टी शर्ट भी बिकेगा नहीं आपका। अगेन वीडियो को कंक्लूड करने के टाइम फिर से याद दिला दूँ, अगर आप कोई भी ई कॉमर्स स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, उसका मेन गोल होता है रेवेन्यू और ब्रांड प्रेजेंस। रेवेन्यू 80% वेटेज होता है, ब्रांड प्रेजेंस 20%। वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। और ओवरऑल आप ये ट्राई करो, ऐसी चैनल्स फिल्टर आउट करो कि वहाँ से 5%, 10%, 20, 30% रेवेन्यूज कभी ड्राई ही ना हो।
उसके बेस पे आप रिस्क ले लेके दूसरी चीज़ों को और फिल्टर आउट करो और एक्सप्लोर करो और रेवेन्यू कहाँ से ला सकते हैं। पर बेसिक तो एक दो चैनल को आपको चाहिए कि जहाँ से कस्टमर्स ड्राई ना हो, लॉन्ग टर्म रेवेन्यू मिले। यही आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है। बाकी सब चैलेंज अभी बैक सीट पे डाल दो, दुनिया की सब चीज़ें आप बाद में सॉल्व कर लोगे, अभी उसके बारे में मत सोचो। आई होप कि ये जो पूरा वर्कफ्लो आपको मिला, ये जो मैंने पूरा एक डिस्कशन किया, उसमें से आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिली होगी। आप अपनी कमेंट, अपना फीडबैक दे सकते हो इस वीडियो में। अगर आप ई कॉमर्स स्टार्ट करने की सोच रहे हो, काफ़ी सारे आपको इश्यूज़ आ रहा है माइंड में, कुछ फंडिंग के बारे में गाइडेंस चाहिए, कुछ आइडिया के बारे में कुछ भी आपको डिस्कस करना है, तो मैं हर एक सोशल मीडिया हैंडल पे अवेलेबल हो। मेरा ईमेल एड्रेस भी मैंने आपको दिया, आप दे सकते हो। मैं जितना हो सके उतना गाइड करूँगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।